हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ क्लोव, लौंग और इसके गुण भी बताने हैं मुझे। और काफ़ी लोग पूछ रहे एक्चुअली क्या है, ये स्किन और हेयर से ज़्यादा रिलेटेड वीडियो है आपका, और सेक्सुअल पावर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड है। और जिनको प्रॉब्लम है बेबी का, उनका कंसीव करने का प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड है। प्लस जो हार्मोनल डिसबैलेंस से गुजर रहे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो है। तो ये आप जरूर देखिए, जिन जिनको ये प्रॉब्लम है उनके लिए। इसलिए इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिख सकती हूँ कि किस लिए है ये, क्योंकि जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम है या फीमेल प्रॉब्लम किसी भी तरह की ब्लीडिंग की, उससे भी रिलेटेड है। तो आइए इसका गुण स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा है और कुछ डीमेरिट्स भी है, और कब लेना चाहिए ये भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर से। सेक्सुअल डिसऑर्डर फीमेल को भी होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेल को भी रहता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में चाहे मेल हो या फीमेल, लौंग आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने पहले भी बताया है और अब भी बताना चाहूंगी, केले का जो छिलका होता है, केले का छिलका साथ में केले का फूल आप लेते लीजिए, और उसके साथ अजवाइन लीजिए, 2 लौंग लीजिए और 3 हरी इलायची लीजिए। 1 लीटर पानी में उबालेंगे। धनिया का जड़ काट के डालिए उसमें थोड़ा सा, इसको बॉईल कीजिए और उसको छान लीजिए। और उसका पानी आप डेली 50 ml सुबह या दोपहर में ले सकते हैं। इसका फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि फिक्स टाइम रख भी नहीं सकते, लेकिन इतना है कि खाना खाने से पहले लेना है। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले ले सकते हैं, लंच से पहले ले सकते हैं, या फिर डिनर से पहले ले सकते हैं, लेकिन 50 ml लेना है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इसको बढ़ाइए क्वांटिटी, सुबह 50 ml लीजिए और रात में 50 ml लीजिए। और विद इन 2-3 डेज आपको अंतर नजर आने लगेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि इसके लिए आपको बहुत वेट करना पड़े। लौंग हमेशा हमें ब्लैक मिलती है, सूखी हुई जो होती है, बट अगर आपको ये रेड कलर की मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर जो लोग खेती के पास रहते हैं और लाल वाली लौंग मिल जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। कंसीव करने के लिए बहुत अच्छी ये रेड वाली क्लोव मानी जाती है। या फिर जिनका वेट नहीं जाता, पिकॉस की प्रॉब्लम है जिसको भी, ऐसे में रेड लौंग अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। या आपके लिए इसका टी बना करके पीना, और बस पानी गर्म करना है, उसमें खौलाना है और वो चाय पीनी है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करता है। सूखी लौंग जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है, और वो आपको समटाइम आपका नाक से खून आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकती है, एसिडिटी हो सकता है। इसीलिए लौंग का ये डीमेरिट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि एक्सेस आप इसको नहीं ले सकते कि डेली आप चाय में डाल लो। जैसे इलायची आप कभी भी चाय में डाल के पी सकते हैं, लेकिन लौंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर ये आपको बेनिफिट देगा तो बहुत सारा लॉस भी साथ में दे देगा, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। अगर कफ की प्रॉब्लम है और कफ का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जरूरत है कि जो मार्केट में सूखी लौंग मिलती है, जो इजीली ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाती है, वो लौंग यूज करें आप। और सिंपली उसको पानी में लेना है। अगर आपके पास पोमोग्रेनेट है तो पोमोग्रेनेट जूस लीजिए आप 50 to 100 ml। उसके अंदर एक आप उसको बॉईल कीजिए, उसमें 1/4 टीस्पून जिंजर जूस डालिए, उसमें आप 1 लौंग डालिए, उसको बॉईल कीजिए। एक बॉईल आ जाए उसमें 50 ml वाटर मिला करके बॉईल करना है। और जब बॉईल हो जाए तो उसको स्ट्रेन करके पीने से, जिसको भी सूखी खांसी है, जिसका म्यूकस नहीं निकलता है और हार्ट में बहुत पेन हो रही होती है, ऐसी सूखी खांसी, या फिर जो फीवर है दबा हुआ, जो ठीक ही नहीं हो रहा कोई भी एंटीबायोटिक से, जो वायरल आजकल चल रहा है, वो बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो ये जरूर कीजिए, ये टी बहुत अच्छा होता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है भी, जिसको एस्थमा होता है, उनके लिए भी ये टी बहुत अच्छी होती है। और इसको आप ले सकते हैं दिन में 2-3 बार। और लेकिन हर बार आपको फ्रेश बनाना होगा, क्योंकि पोमोग्रेनेट जूस अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें एसिड जनरेट हो जाएगा, जो कि कफ के लिए और भी खराब होगा और एसिडिटी और हार्ट बर्न भी कर सकता है। इसके अलावा आपका क्लोव, आपको पता है, टूथेक में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर दांत में दर्द है, या फिर किसी तरह से दांत सड़ गई है, या दांत ज़्यादा एज में जब दांत निकलवा के आते हैं या ब्रेक हो जाती है, ऐसे में जरा सा लौंग का तेल आप कॉटन में निकाल करके दांत के नीचे दबाते हैं, या ईयरबड, जो फ्रेश ईयरबड होता है, उससे आप लीजिए लौंग का तेल और दांत के मसूड़े में गम में आप लगा दीजिएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। ये साइनस में भी आपके लाइफ को बिल्कुल चेंज करता है। साइनस के लिए आपको दालचीनी बहुत ज़रूरी है, अदरक बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टी बनाएंगे तो लौंग के साथ उसमें दालचीनी और अदरक तो मैं बता ही रही हूँ,
यहाँ पर बेसिकली मैं पोमोग्रेनेट टी की बात कर रही हूँ, जो 50-50 मिलाना है। और इसमें दालचीनी ज़रूर होगी अगर आपको साइनस है, बिकॉज़ जब नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है तब साइनोसाइटिस में होता ये है कि अंदर स्वेल हो जाती है मसल्स, जिसकी वजह से आपको सांस नहीं मिलता है। ऐसे सिचुएशन में या माइग्रेन में दालचीनी और लौंग का कॉम्बिनेशन आपके लाइफ को चेंज करता है, आपके पेन को कम करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर साइनस है तो आपको 50 ml पोमोग्रेनेट जूस, 50 ml वाटर, 1/4 टीस्पून ऑफ जिंजर जूस प्लस एक लौंग आपको, और 1 इंच स्टिक का आपको दालचीनी लेना पड़ेगा। उसको आप बॉईल करेंगे 2 मिनट, उसके बाद उसको स्ट्रेन करेंगे। और ये टी अगर आप ले रहे हैं और गरम गरम लेना है, ये ले रहे हैं, तो साइनस में बहुत जल्दी असर पड़ता है। विद इन 1 और 2 मंथ आपके वो जो मसल्स निकले हुए हैं, जो गोली सी बन जाती है अंदर और आपके बोन से टकरा रही होती है, और आपको हमेशा छींक आता है या नाक बंद रहती है, मुंह से सांस लेना पड़ता है ग्रेजुअली। ये नहीं है कि एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको डे 1-2 से ही मोटिवेट जरूर कर देगा कि धीरे धीरे आप मुंह बंद करके सांस ले पाएंगे, मुंह से सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा उपाय है। अब मैं बेसिक प्रॉब्लम पे आती हूँ, ब्लोटिंग। ब्लोटिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, इस तरह की चीजें होती है। उसमें जो बेसिक चीज है जिसकी वजह से हो जाती है वो पोटेशियम की डिफिशियंसी, सोडियम एक्सेस होना, फॉस्फोरस की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी और विटामिन सी की डिफिशियंसी। डी भी आता है, विटामिन डी, लेकिन लौंग में नहीं पाई जाती विटामिन डी। बट जो है टूथेक में काम आता है, बट विटामिन डी नहीं होती इसमें। बट जो है इसको अगर आप सही रखते हैं तो ब्लोटिंग लौंग से बहुत जल्दी जाती है अगर स्वेलिंग है। लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि सूजन जो सर्दी के दिनों में होती है वो लौंग ठीक कर सकता है। अगर जैसे कुछ आंटीज होती हैं जो पैर लटका के बैठते हैं, जिनका एज 60 क्रॉस कर गया, पैर लटका के बैठे और जब उंगली से दबाए तो गड्ढे पड़ जाते हैं, इतनी बुरी तरह स्वेलिंग हो जाती है। ऐसे में अगर सर्दी का दिन है तो लौंग आपके वो स्वेलिंग को बहुत जल्दी 3-4 दिन में ही ठीक कर सकता है। एप्लीकेशन भी और इनटेक भी, दोनों ही। टी अगर बना के पीते हैं 100 ml वाटर में एक लौंग और कुछ चीजें, जैसा कि ऑरेंज टी है उसमें एक लौंग डाल दिया आपने, अगर 1 लीटर ऑरेंज टी बनाया तो 2 लौंग डाल दिया। लेकिन इसके लिए विंटर सीजन होना बहुत जरूरी है। अगर समर है तो वही लोग पी सकते हैं जिनके पास ग्रीन लौंग हो, और ग्रीन लौंग इजीली अवेलेबल नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया है, नहीं मिलती है जल्दी। बट अगर आपको अवेलेबल होती है तो बिल्कुल लीजिए समर में। पर आप पका हुआ ये जो फॉर्म है, ये अगर समर में लेते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बहुत डाइल्यूट फॉर्म होना चाहिए, या फिर आपका ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए, या फिर आपकी बॉडी की तासीर बहुत ठंडी होगी, एड़ी में जलन नहीं होती होगी, पिंपल नहीं होता होगा। ऐसी सिचुएशन में आप ये ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी या विटामिन ए, पोटेशियम, ये सारी चीजें स्वेलिंग से आपको हटाती है और आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है। तो ऐसे सिचुएशन में समटाइम जो स्वेलिंग होती है या वाटर रिटेंशन होता है उससे आप फाइट कर पाते हैं। इन सारी चीजों में एग्जैक्टली क्या होता है ये कई वीडियो में कई बार मैं बता चुकी हूँ कि पोटेशियम आपके स्वेलिंग को कम करता है, सोडियम जो एक्सेस अगर है आपके बॉडी में, पोटेशियम उसको बैलेंस करता है, फॉस्फोरस जो है हमेशा रिकवरी का काम करता है, चाहे वो ब्लड हो, आपका स्किन हो, बोन हो। अगर आप फॉस्फोरस सही है तो बहुत जल्दी रिपेयरिंग सिस्टम बहुत हाई रहती है और मेटाबॉलिज्म को बहुत इंप्रूव कर देता है। तो लौंग भी मेटाबॉलिज्म को इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि बहुत इंप्रूव कर देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग नहीं होती है। आयरन का अच्छा होना ब्लड के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए आपके ब्रेन को बहुत अच्छा सिग्नल देता है। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए है क्योंकि ये सारी चीजें हैं तो वो एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी है तो एंटी बैक्टीरियल है और एंटी रिंकल है, तो ये बहुत हेल्पफुल है एग्जैक्टली आपके लाइफ के लिए। ये एंटी फंगल है जो मैं आपसे बात कर रही थी, इसलिए इन्फेक्शन लगने पर किसी भी तरीके का उस पे ये यूज किया जाता है, चाहे वो टूथेक हो, दांत में गम प्रॉब्लम हो, या फिर अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी, जिसने हेयर कलर किया है और उनका हेयर कलर बहुत मजबूत रखना है उसको, तो ये सील करने का काम करता है, आपके हेयर कलर को सील कर देगा। ऐसे में ये चीजें बहुत अच्छी होती है जो आपके इन्फेक्शंस को हटाती है। इसलिए जिसको भी एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होती है वो क्लोव इन्वॉल्व चीजें ही यूज करते हैं। अगर क्लोव ऑयल वैसे भी आप मुल्तानी मिट्टी में 1 ड्रॉप डाल करके अगर अपने फेस पे लगाते हैं तो आपके चेहरे की काफी सारी इन्फेक्शंस खत्म हो जाती है। और ये बिल्कुल करना चाहिए। अभी बारिश का सीजन है, अभी फंगस का सीजन है, तो आपके हेयर में भी फंगस लगेगा जो हेयर फॉल को बढ़ाएगा, और जो आपके फेस में भी फंगस लगेगा
जो स्किन डिसऑर्डर पैदा करता है। अगर आप ज़रा-सा भी ध्यान नहीं देंगे तो डार्क सर्कल हो जाएगा या फिर स्किन में पिंपल्स, दाने, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। नौसिया या वोमिटिंग आने पे जब प्रेग्नेंट रहते हैं खासकर तब, या फिर बहुत ज़्यादा ओवरलोड वर्क हो गया है या चक्कर आ रही है या फिर मोशन सिकनेस, ऐसे सिचुएशन में जिसको नौसिया हो या वोमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, वो लौंग के तेल को थोड़ा-सा कॉटन में या फिर अपने हैंकी पे लगा करके उसको अगर इन्हेल करते हैं तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अगर आपको लौंग का तेल नहीं मिलता है तो एक सिंपल एक लौंग लीजिए, 1 लीटर वाटर में बॉयल कीजिए या हाफ लीटर में बॉयल कीजिए और उसका स्टीम ले लीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ऐसे सिचुएशन में 1 लौंग और 1-2 इंच दालचीनी को अच्छी तरह से पीसिए या पाउडर उसका ले लीजिए, मिक्स कीजिए और लेप की तरह फोrehead पे लगाने से अगर रेगुलर फॉर्म में ये कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी माइग्रेन पे असर पड़ता है। अगर उसमें एसिडिटी भी हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में इलायची भी मिला सकते हैं। अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत आसान होता है। लेमन वाला फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ये एप्पल पर भी कर सकते हैं आप। एप्पल में भी लौंग फँसाई जाती है और फँसा कर के आप छोड़ दीजिए उसको, और आग के ऊपर थोड़ा-सा सेक लेना है और उसके बाद वो लौंग को निकाल लेना है। लौंग भी यूज़ करेंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, और अगर वो नींबू का रस भी यूज़ करेंगे गरम, तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। ऐसे सिचुएशन में ये नींबू का मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ, एप्पल पर भी लौंग लगाई जाती है। जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की, गैस की बहुत भयंकर प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ईज़िली इससे रिकवर कर पाते हैं और बहुत जल्दी अल्सर ठीक हो जाता है। लेकिन उसमें ये है कि एप्पल में जो लौंग लगाएँगे करीबन, एक अगर आपको 200 ग्राम का एप्पल मिलता है तो उसमें एट लीस्ट मिनिमम 20 टू 30 लौंग लगाएँगे। उसके बाद उसको छोड़ देंगे, गैस के ऊपर चलाएँगे और फिर लौंग जल जाएगी, लौंग निकाल देना है और वो एप्पल खाना है आपको। 1 एप्पल 4 बार में करके 4 दिन, और अल्सर से भी बहुत बेनिफिट मिल जाता है, अल्सर ठीक हो जाती है। और अगर आपको किसी भी तरह से अगर पिंक वाली लौंग मिलती है, आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर मिल जाती है, तो ये रेड क्लोव जो कच्ची होती है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो ज़रूर ढूँढिएगा अगर आपको मिल जाता है। और मैं ये लौंग का जो भी जानकारी आपको दे रही हूँ, ये कन्फ्यूज़न वाला नहीं है। कई मेरे पास मैसेज आते हैं कि आपने वेट लॉस का या किसी चीज़ का इतना कुछ बता दिया कि कन्फ्यूज़ हो गए। नोटबुक बनाएँगे अगर आप और इस चीज़ को अगर अपने लाइफ़स्टाइल में अपने ढंग से ऐड करें और लिखें अपने लिए, तो आपको बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। तो जो कन्फ्यूज़ हैं, वो कन्फ्यूज़ ही रहेंगे क्योंकि आपको पूरा आर्टिकल चाहिए, आपके हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। तो आप इसी में से निकालिए जो मैं बता रही हूँ, अपने मतलब की चीज़, और उसको अपने लाइफ़स्टाइल में ऐड कीजिए। अलग-अलग से एक-एक इंग्रीडिएंट से स्लिमिंग नहीं होती है। तो जब कॉम्बिनेशन आप मिलाएँगे और जो कॉम्बिनेशन मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। तो बिल्कुल ऐड कीजिए अपने लाइफ में और इसको यूज़ कीजिए। और लॉन्ग पे मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसको थम्स अप ज़रूर कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को हेल्प मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी इन्फॉर्मेशन, रेसिपी, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।